तो आज हम बताने वाले हैं आपको अपनी गैलेक्सी के बारे में कुछ चीज़ें। गैलेक्सी के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको कुछ अचंभित करेगा। बहुत सारी बातें आप जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी इस वीडियो में जो आपको चौंकाएंगी और अचंभित करेंगी। तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारी कुछ स्पाइरल वे में है, इस तरह से, कुछ इस तरह की हम कह सकते हैं स्पाइरल है, यानी कि आपने देखा भी होगा शेप, कुछ इस तरह से इसका शेप है, कुछ इस तरह से स्पाइरल, ठीक है। और इसमें तकरीबन 2 बिलियन स्टार्स हैं, 2 बिलियन स्टार्स। तो 2 बिलियन स्टार्स का मतलब क्या हुआ कि लगभग 2 अरब स्टार्स हैं, 2 अरब स्टार्स हैं इसमें। 2 अरब बहुत हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इसमें जो आपको वाकई चौंकाएंगी, क्योंकि जब मुझे पहली बार मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ कि ये सिस्टम है क्या, और ये कैसे इतना बड़ा सिस्टम ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और किस तरह से ये बना। और इतना बड़ा सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक अचंभा करने वाली बात थी उस टाइम मुझे, और आज भी मैं बहुत अचंभित होता हूँ इस चीज़ को सोचकर। अब मैं बताने वाला था कि स्टार्स हैं लगभग 2 अरब स्टार्स। तो इसमें हमारा सन भी है यहीं कहीं 2 अरब में, कहीं किनारे पर, कहीं ये कहीं सन भी है छोटा सा। 2 अरब में एक ही, देखो क्या होगी अपनी औकात। 2 अरब स्टार्स में एक सन है हमारा छोटा सा, यहाँ पर 2 अरब में से एक। अब इस गैलेक्सी जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये मिल्की वे गैलेक्सी है एक्चुअल में। ये आपकी है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो गैलेक्सी का जो डायमीटर है, ये मैंने बहुत समय बाद मालूम पड़ा मुझे कि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा ही है। इसका डायमीटर जो है वो, अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो है 1 लाख लाइट ईयर। अब आपको कुछ ऐसी बात मिलेगी जो रियलिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा चौंकाएगी। इसका जो डायमीटर है वो है 1 लाख लाइट ईयर। अब 1 लाख लाइट ईयर कितना हो गया? 1 लाइट ईयर होता है 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है, मतलब 1 साल में लाइट जितनी दूरी कवर करती है वो हो गया आपका 1 लाइट ईयर। और 1 लाख लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख साल में जितनी लाइट कवर करती है डिस्टेंस, वो हो गया आपका 1 लाख लाइट ईयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से लाइट बीम छोड़ें हम, तो ये यहाँ से पूरा डायमीटर को पार करने में, गैलेक्सी को पूरा पार करने में से 1 लाख साल लग जाएंगे। अब आप समझे कितनी बड़ा है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब आपको पता है कि एक लाइट ईयर जो होता है, या हम कहें लाइट की स्पीड जो होती है, आपकी लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड हो गई। मतलब 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है। तो 1 सेकंड में लाइट जो जाती है 3 लाख किलोमीटर। तो 1 साल में लाइट जितनी कवर करेगी वो हो गया 1 लाइट ईयर। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट को कवर करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। अब बात आती है इसका जो थिकनेस है, इस गैलेक्सी की जो थिकनेस है वो है आपकी, यानी कि इसका थिकनेस पार करने में इसे लग जाएंगे 2000 साल। 2000 साल, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ईसा मसीह के ज़माने में, जीसस क्राइस्ट के ज़माने में किसी ने लाइट को, अगर इसके थिकनेस को पार किया होगा, लाइट बीम छोड़ा होगा, तो वो अब पार हुई होगी। और इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा हो गई। ये जो डायमीटर है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 लाख साल में लाइट जो है यहाँ से कवर होगी। मैं बात करता हूँ अपने सन की, जो हमने बताया था 2 अरब स्टार्स में से एक हमारा सन भी है, जो छोटा सा स्टार यहाँ पर
इनके बीच में यहाँ पर इसको अगर देखें, ये सन है, ये सन है और सन के चारों तरफ हमें पता है क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं जिसे हम कहते हैं अपना सोलर सिस्टम, जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ जो है इसका 3rd प्लैनेट हो गया सन का। तो ये भी मूव कर रहा है, यही मूव कर रहा है, ठीक है। और भी इसके आगे के भी प्लैनेट्स हैं, मतलब 8 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, ये अर्थ को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में, जो अर्थ है इसको कवर करने में लगते हैं 8 मिनट्स, ठीक है। तो ये भी मतलब बहुत हो गया, ये डिस्टेंस भी बहुत हो गया। और इसके आगे के प्लैनेट्स हैं उनका भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये गैलेक्सी जो है ना, ये गैलेक्सी एक्सपेंड भी कर रही है। जब ये गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है तो जो स्टार है ना, ये भी इसके सेंटर से दूर जा रहा है। ये स्टार भी दूर जाएगा, ये सारे स्टार जो है दूर जाएंगे क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है। इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो इसकी ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहेंगे। अगर ये सन भी, ये जो सन जो है दूर जाएगा, एक्सपेंड होगा, तो इसका जो है, इसके साथ जो प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो भी इस सन के साथ साथ ये भी दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो अर्थ है वो भी कहीं जा रही है स्पेस में, यानी कि पता नहीं है हमारा एक्चुअल एड्रेस क्या है नहीं। यानी कि हमें जो है, हमें ये तो पता है हम अर्थ पर कहाँ रहते हैं, लेकिन अर्थ कहाँ रहती है स्पेस में ये नहीं पता है। यानी कि मतलब ये हुआ हमारा जन्म कहीं और हुआ है, किसी और जगह, और हम जो है मरेंगे किसी और जगह। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये स्पेस में हम बात करें, अगर ये यहाँ पर है तो ये जगह स्पेस में वो नहीं है जो अभी 1 सेकंड पहले थी, ये लगातार आगे जा रही है। यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हमारा सन का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अर्थ भी हमारा उस जगह नहीं है जिस जगह पहले थी। पहले माना जाता था कि ये स्टैटिक है सन, लेकिन सन भी स्टैटिक नहीं है। तो अब बात आती है, ये अपनी गैलेक्सी की बात थी कि किस तरह से ये सिस्टम, अब ऐसे जो सन है, ऐसे सन बहुत सारे हैं, कितनी हैं, 2 अरब। तो अब ये देखो कितना बड़ा सिस्टम है ये अपनी गैलेक्सी का। अब एक बात और बताते हैं हम आपको, ऐसी गैलेक्सीज, ऐसे सिस्टम्स हमारे यूनिवर्स में पता नहीं कितने हैं। ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसमें 2 अरब से ज़्यादा हमारी ऐसी गैलेक्सीज, बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज इसमें स्पेस में हैं। ऐसी गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, अलग अलग स्पेस में बहुत सारी और भी गैलेक्सीज हैं। कैसी, इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज, यानी कि 2 अरब से ज़्यादा। तो अगर हम इस बात को सोचें, थोड़ा सा हम विचार करें, तो क्या समझ में आता है, अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो स्पेस में से, हमें देख रहा हो, हमारी अर्थ को देख रहा हो, पहले तो ये देखो कि सन जो है ना, सन को अगर कोई देखे बाहर से, इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व करे और वो देख सके सन को, तो क्या दिखाई देगा, एक कण दिखाई देगा, रेते का कण इतना बड़ा। और उसके बाद ये हमारा जो अर्थ है ये कितनी दिखाई देगी, इसका कोई अस्तित्व कैसे फील होगा उसे, जरा सा। तो और उसके बाद हम हैं इस अर्थ पर, हम भी हैं इस अर्थ पर। तो अगर आपको देख सके, ये अर्थ को देख सके, तो वो क्या सोचेगा। यहाँ पर जो इंसान है छोटी छोटी बातों पर किस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, है नहीं, और नेशनलिटी की वजह से, मतलब ये जब देखेगा, कोई ऑब्जर्व करेगा, तो इस अर्थ पर देखेगा गौर से, तो देखेगा ये क्या कर क्या रहे हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें इतनी सारी टेंशन्स, इतनी सारी जेलसी और आपस में जो भेदभाव है, वो क्या सोचेगा, हंसेगा, वो देखकर हंसेगा। ये कहेगा कि जो है इनका, ये अपने छोटे से एरिया में किस सोच के साथ जी रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी आप सोच के देखना, मैंने जब इस बारे में सोचा था तो मुझे लगा कि हाँ, रियलिटी में इंसानों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि
ज़िंदगी छोटी सी है, जो आप आपस में प्यार से रहेंगे वही मीनिंगफुल है। बाकी लाइफ जो है आपकी काउंटेबल नहीं है। जो पल आपको खुशी देते हैं, आपस में खुशहाल माहौल रखेंगे तभी आपको खुशी मिल सकती है। क्योंकि मीनिंगफुल लाइफ जो है, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में कितने गुड डेज जिए हैं, गुड डेज जिए हैं वही काउंटेबल है ज़िंदगी में। गुड डेज कितने हैं आप इसे सोच के देखना कि हमारी लाइफ में गुड डेज कितने रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा और आप कोशिश भी करेंगे कि नंबर ऑफ गुड डेज ज़्यादा बनाने की, है नहीं। तो मेरा मैसेज जो है गैलेक्सी से लाइफ पर चला गया केवल ये बताने के लिए कि रियलिटी में ज़िंदगी की कीमत बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस बड़े टाइम इंटरवल में स्पेस के टाइम जो दे रखा है हमें, वो मैक्सिमम 100 साल, अब तो 80 साल 70 साल में हो जाता है काम। तो कुल मिला के ये है कि हमारी गैलेक्सी का उद्गमन कहेंगे हम, ये हुआ था 13 अरब साल पहले, यानी कि 13.5 13.5 अरब साल पहले। ये बिग बैंग के बाद जो थ्योरी हमारी कहती है वो 13.5 अरब साल गैलेक्सी का टाइम है, 13.5 अरब साल। तो उसमें से आप देखो कि हमारा अपना टाइम कितना है, हमारा अपना टाइम कितना है जीने का, मैक्सिमम मान लेते हैं 100 साल, ये 100 साल मान लेते हैं। अब 13.5 अरब में 100 साल टाइम आपको मिला है, तो 100 साल टाइम आपको मिला है मैक्सिमम। तो इसके मुकाबले ये कितना कम है, 13.5 अरब साल के मुकाबले 100 साल कितने कम है। जैसे समझो कि 13.5 अरब रुपयों में से 100 रुपये खर्च करने के लिए आपको दे दिए गए। अब आपको जो है अपनी अकल लगानी है कि इन 100 रुपयों को हम कैसे कैसे खर्च करें। यानी कि एक रुपया की कीमत आपके लिए होगी, आपके पास 100 रुपये हैं सिर्फ, इसे कैसे खर्च करना है ये अपनी विवेक का यूज करके खर्च करें, ना कि आपस में लड़के झगड़ के, आपस में बैर पाल के, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना के। ये मैसेज हमारे लिए इस वजह से था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा अभी जो चल रहा है अब पूरी अर्थ पर ही एक माहौल चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को महत्व दें। और सबसे बड़ी बात है खुशी के साथ रहें, और खुद भी खुश रहेंगे दूसरे भी खुश रहेंगे तो ज़िंदगी की वैल्यू, ज़िंदगी की मीनिंग है, वरना इसके अलावा मीनिंग लेस लाइफ रहेगी।